भैया दूज का टीका भी करवाए। रहती थी, दूसरे को भोजन खिला करके हम उपकृत होते थे। तो ये हमारी प्रवृत्तियाँ थी। ये तो आध्यात्मिक रूप से ऋषियों ने पंच महायुजों का विधान करते हुए उसको नित्य कर्म माना। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो नित्य कर्म के साथ साथ में आप हमेशा ध्यान रखना, आयुर्वेद दैनंदिन कर्मों में स्वस्थ व्रत का विधान है। तो स्वस्थ व्रत में क्या है कि यदि हम प्रतिदिन उसको हम स्वस्थ व्रत में भी हम उसको कहते हैं आहारचर्या। ये जो आहारचर्या है वो दैनंदिन कर्म है। तो सारे जो पांचों कर्म गिनाए गए हैं, आहार, उचित आहार का ग्रहण होगा। हाँ, ये थोड़ा ओंकार वाला थोड़ा शांति रखो। तो करवाइए। तो जो है, यदि हमारा आहार उचित नहीं होगा, शरीर ठीक नहीं होगा, तो सारे कर्म हमारे, हम उनका निष्पादन संपादन नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्रों में कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी संसार के जितने भी अच्छे कार्य करना हो, पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद में बाकी सब चीजें होती हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तम। जहां भी आप देखेंगे शरीर को ठीक होना, ये पहला एक तरह से समझिए जीवन का लक्ष्य और कर्म होना चाहिए। शरीर ठीक होना और शरीर के पोषण के लिए ही समय बर्बाद करना, दोनों में फर्क है। आजकल लोग कहते हैं नहीं, शरीर को शोले डोले बनाने में ज्यादा ऊर्जा कई बार व्यय किया जाता है। वो नहीं, शरीर अंदर से निरोग हो, इसके लिए जैसे श्रद्धेय स्वामी जी योग अभ्यास, प्राणायाम, बाकी जो क्रियाएं हैं, जो विधियां हैं, वो प्रतिदिन आपको बताते हैं। और प्रतिदिन यदि आप करने से, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है, आप भी अपने ऊपर भी इसको विचार कर सकते हैं कि हम जब हम ठीक होते हैं, हम बेपरवाह और लापरवाह होते हैं। कई बार हमको बोध ही नहीं होता इसके लिए भी कुछ करना है इस शरीर के लिए। हम ये तो सोचते हैं कि शरीर से काम लेना है, पर हम ये नहीं सोचते कि शरीर को भी कुछ उसका भी ध्यान रखना है। घर में कोई सेवा करने वाला कोई व्यक्ति भी यदि आप रखते हैं, कोई सेवक रखते हैं, कोई नौकर रखते हैं, तो तभी वो आपकी सेवा करेगा जब आप उसका कुछ भरण पोषण, कुछ मान दिए, कोई तनख्वाह, कोई वेतन देंगे। इसी तरह से शरीर भी तभी आपका साथ देगा जब कभी कभी आप इसकी सूद लोगे, थोड़ा पूछोगे, थोड़ा इसको कभी मालिश करो, कभी पॉलिश कर दो, कभी स्टीम दे दो, कभी जो है बस्ती दे दो, कुछ तो करो। हम तो दे दनादन दे। अच्छा, विचित्र बात यह है, हम खाना भी खाते हैं ना, हम शरीर के लिए नहीं खाते हैं, वो अपने लिए खा रहे होते हैं। मतलब हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, शरीर बेचारा देखता ही रह जाता। वो कहेगा भाई ये कड़वा मत खिला, ये मीठा मत ज्यादा कर, ये ज्यादा तूने खा लिया। पेट भी जो है ना अपनी आकृति बदल बदल करके अनेक रूपों में आ जाता है, शरीर भी बेडोल होने लगता है। चेतावनी देता है, कभी चेतावनी दे रहा, कभी उबकाइयां आ रही, कभी डकारें आ रही हैं, कभी गैस निकल रही है। वो चेतावनियां तो हैं, ये बीमारियां। शरीर कहता है भाई ये गड़बड़ है मामला, इसको मत कर, रोक। अच्छा, शरीर कोई डंडा लेकर के तुम्हारे पीछे तो लगेगा नहीं, वो चेतावनी तो देगा ना। तो बहुत तरह की चेतावनी देता। आप सोच लो कितनी तरह की चेतावनी आ जाती है। और थोड़ा सा हो जाए तो फिर नींद गायब, फिर कफ, फिर बलगम, फिर बुखार, ये सब चेतावनी है। बीमारी दरअसल आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां वो बीमारी नहीं है, चेतावनियां हैं, वार्निंग है। तो वार्निंग को रोग मत समझो। एक तो ये भी बात है कि जुकाम हो गया, वो डॉक्टर ही कहते हैं ना कि दवाई खाओगे तो जुकाम 7 दिन में ठीक होगा, नहीं खाओगे तो 5 दिन में ठीक हो जाएगा, तो क्यों खानी भाई। तो जो वार्निंग है, हमारे शरीर यदि टॉक्सिक डिटॉक्स होना चाह रहा है, वो शरीर में से हमारे विजातीय तत्व को बाहर निकलना चाह रहा है, तो निकलने दो। तो यह शरीर विज्ञान को थोड़ा सा बोध हो और हम इसको समझें, ये बहुत जरूरी है। ये मनमान है। हाँ, इसको साध सको तो फिर इससे बढ़िया मित्र भी कोई नहीं।